बताइए जुनैद से क्या करेगा कुश्ती? उसने कहा मेरा वजूद ना देख, मेरा हौसला देख। मैंने कह दिया लड़ूंगा तो लड़ूंगा। कब होनी है कुश्ती? 3 दिन बाद। कहां होगी? यहीं होगी। कहां आएंगे हम? 3 दिन तक लोग बेकरार रहे, इंतजार रहा कुश्ती के मैदान का। कौन था वो कमजोर जो जुनैद जैसे पहलवान को एक चैलेंज दे करके चला गया? लोगों की बेकरारी बढ़ती चली गई। जब चैलेंज वाला दिन आया, पूरा मैदान सजाया गया, पूरा मैदान हुजूम और दीवानों की तमाशाइयों के हुजूम से कचाकच भर गया। बादशाह के बगल में जुनैद बगदादी की कुर्सी लगी हुई है। बादशाह भी मुतमईन है, सारे दरबारी ताली बजा रहे हैं कि आज देखो कितनी मिनटों में एक कमजोर की हड्डियां जुनैद तोड़ देंगे, चुटकियों में मिट्टी में मिला देंगे। शायद वो जुनैद को जानता ना था, लेकिन जुनैद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर एक नई तकरीर लेकर के आया हूँ। तकरीर जो है मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी की तकरीर है और टाइटल जो है गरीबी क्या होती है। दोस्तों तकरीर को पूरा ज़रूर सुनिए। इस्लाम तो ये कहता है अगर गोश्त तुम्हारे घर में बना हो, या तो इतना शोरबा कर लो कि अपने पड़ोसियों को तकसीम कर सको, या ऐसे वक्त में बनाया करो कि तुम्हारे पड़ोसियों को उसकी खुशबू का एहसास ना हो। इस्लाम तो तुम ये भी कहता है कि हड्डी अपने करीबी पड़ोसी के दरवाजे पे मत डालना। इस्लाम जब हड्डियां पड़ोसी के दरवाजे पर डालने की इजाजत नहीं देता है, तो तुझे गरीब के सामने दांत कुरेदने की इजाजत किसने दी है? किसी गरीब के सामने गोश्त के तस्करे करने की इजाजत किसने दी है? आ तुझे बताऊं इस्लाम किसे कहा जाता है। 7 दिन का फाका पैगंबर की चौखट का है। 7 दिन से चूल्हा नहीं जला है। किसी सहाबी के घर से गोश्त का टुकड़ा आया, उम्मुल मोमिनीन खाना बना रही है। सरकार ने फरमाया था क्या बना रही हो? आका गोश्त बन रखा है। सरकार ने फरमाया था कि शोरबा ज्यादा कर लेना। उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा ने शोरबा ज्यादा किया। आका करीम ने बर्तन इकट्ठे किए, सारे बर्तनों में शोरबा निकाला और सरकार ले लेके जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। सिर्फ वहां पे अबू बकर की चौखट ना थी, उमर का दरवाजा ना था, उस्मान गनी की चौखट न थी, अली की हवेली न थी, बल्कि पत्थर मारने वालों के दरवाजे थे, कालियां बकने वालों की चौखट थी। आका ने जाकर के दुश्मन का दरवाजा खटखटाया। उसने कहा मन दक्कल बाब, दरवाजे पे कौन है? आका फरमाते अना मोहम्मद रसूलुल्लाह। उसने कहा मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा क्योंकि तुम्हारा दीन नहीं लेना है। आका फरमाते हैं दरवाजा तो खोल, मैं पड़ोसी होने का हक अदा करने आ गया हूँ, पड़ोसी होने का हक अदा करने आया हूँ। जब दुश्मनों ने दरवाजा खोला, सरकार के हाथ में गोश्त की प्याली थी। उसने कहा ये क्यों लाए हो? आका ने कहा हम खाए, पड़ोसी रह जाए, ये हमारी गैरत को गवारा नहीं है। आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा प्यारे सिर्फ सालन दे के ना जा, बल्कि खुदा का दीन भी हवेली में दे के चला जा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उर्से वारिसे पंजता, मसलके आला हजरा, अजमते मुस्तफा, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये अखलाक पैदा करो। अपने घर का सालन। आज तो माफ कीजिएगा, पहले आग भी पड़ोसी से ली जाती थी, आग पड़ोसी से ली जाती थी। पहले तेल पड़ोसियों से मांग लिया जाता था, नमक पड़ोसियों से मांग लिया जाता था। अब तो ये रस्म ही खत्म हो गई है। ये रस्म, जब नमक एक दूसरे से लेते देते थे ना, तो लहू में नमक की गैरत जिंदा होती थी। आज खून से नमक की गैरत चली गई। आज पड़ोसी पड़ोसी के खिलाफ थाने में मुखबरी कर रहा है। और कलमा किसका पड़ा? हुजूर का। उम्मती किसके? हुजूर के। अगर किसी के किचन में इतना बड़ा चाकू है तो कह रहा रामपुरी लिए बैठा, दरोगा साहब पना जगह रखा। और ऐसे दलाल ना यहां कामयाब हुए हैं ना आखिरत में कामयाब हो। हक है, बहुत हो। सुन रहे मेरी बात? खुदा तौफीक देना तो नजरों में गैरत पैदा करो, रिश्तों का पास करो, लिहाज रखो। और कभी कभी सालन पड़ोसी के घर भेज दिया करो। नमक तो नहीं मांगा जाता, कम से कम सालन के जरिए तेरा नमक पड़ोसी के लहू तक तो पहुंच जाए। यही कर लिया करो ताकि नफरतें खत्म हो जाएं, ताकि दूरियां मिट जाएं, ताकि प्यार आम हो जाए। आज इंसानियत प्यार को तरस गई है। कातिल आज बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे खेल। गलत कह रहा हूं? आए दिन सैकड़ों मौतें हो रही हैं। किससे अपना दर्द कहें, किससे जाके सुने? जो बचाने वाले थे वही कातिल बन गए। आज इंसान की जान की कोई वैल्यू नहीं है। वरना दौर तो हमने ऐसा भी देखा है कि लोग रिश्तों के लिए जिंदगियां लुटा दिया करते थे। मुझे एक नाम याद आ रहा है, मैं नाम बता के बात पूरी कर लूं। थके तो नहीं है ना? अभी दूर है 5 मिनट अभी, है ना? बोलूं जरा 5 मिनट? जरा कह दे या रसूल अल्लाह। जो नहीं सुनना चाहते वो बोले या रसूल अल्लाह।
हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है ना। बोले जरा या रसूल अल्लाह। क्या बात है, जियो सलामत रहो, है ना। हमारे अल्ताफ भाई चले गए कि हैं? हाँ माशाल्लाह, वो बैठे पीछे, उनके साथ हमारे एक चच्चा भी आए। बहुत दिनों बाद आज मुलाकात हुई। खुदा आपको सलामत रखे। बस ये आपकी मेहरबानी है कि बड़े बिछड़े हुए लोगों से मुलाकातें हो जाती हैं, ठीक है ना। जरा सारे बोले या रसूल अल्लाह। तवज्जो करें बस। तारीख में ना आज एक बहुत बड़ा नाम है, आज एक बहुत बड़ा नाम है जिसको दुनिया जुनैद बगदादी कहती है। क्या नाम है? ये कौन है? वो से पाक के पीरों में आते हैं ये। आज ये रुतबा इन्हें किस चीज से मिला? इबादतें थी, ये तो आम से आदमी थे, मामूल की इबादत रही होगी, वरना तो ये बादशाह के दरबार के दरबारी पहलवान थे बस, और कुछ भी नहीं थे। लेकिन जब किस्मत बदली तो देखें क्या हुआ। बैठे थे, बादशाह ने ऐलान किया कि जो मेरे जुनैद को कुश्ती हरा देगा मैं उसे 100 सुर्ख सोने के सिक्के अता करूंगा। 100 सोने के सुर्ख सिक्कों का मतलब समझते हो? 100% ओरिजिनल गोल्ड। ये था 100 सोने के सिक्के। ये बादशाह ने ऐलान किया। देखो चाहे ये भी ले जाओ उठा के, लेकिन सुन के जाइए। यही हमारे अल्ताफ भाई और चच्चा है हमारे, ले जाओ उठा के चाहे। तवज्जो है ना। 100 सोने के सिक्के दिए जाएंगे कि जो मेरे जुनैद को कुश्ती हरा देगा। लेकिन जुनैद उस पहलवान को कहा जाता था कि जिसका नाम सुन के पहलवानों को पसीना आ जाता था। इत्तेफाक से कोई कमजोर नहीफ नातवा बंदा आया, उसने कहा कि मुझे जुनैद से कुश्ती लड़नी है। तफसील से नहीं बता रहा हूं। उसने कहा मुझे जुनैद से कुश्ती लड़नी है। बादशाह ने कहा तू लड़ेगा? उसने कहा हाँ। लोगों से कहा इसे समझाओ, इससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, इससे बात नहीं बन रही है, ये सूखा साका, ये जुनैद से क्या करेगा कुश्ती? उसने कहा मेरा वजूद ना देख, मेरा हौसला देख। मैंने कह दिया लड़ूंगा तो लड़ूंगा। कब होनी है कुश्ती? 3 दिन बाद। कहां होगी? यहीं होगी। कहां आएंगे हम? 3 दिन तक लोग बेकरार रहे, इंतजार रहा कुश्ती के मैदान का। कौन था वो कमजोर जो जुनैद जैसे पहलवान को एक चैलेंज दे करके चला गया? लोगों की बेकरारी बढ़ती चली गई। जब चैलेंज वाला दिन आया, पूरा मैदान सजाया गया, पूरा मैदान हुजूम और दीवानों की तमाशाइयों के हुजूम से खचाखच भर गया। बादशाह के बगल में जुनैद बगदादी की कुर्सी लगी हुई है। बादशाह भी मुतमईन है, सारे दरबारी ताली बजा रहे हैं कि आज देखो कितनी मिनटों में एक कमजोर की हड्डियां जुनैद तोड़ देंगे, चुटकियों में मिट्टी में मिला देंगे। शायद वो जुनैद को जानता ना था, लेकिन जुनैद के आज चेहरे से एक रंग आता है, एक जाता है। जुनैद कह रहे हैं कि मुझे अंदर से कुछ लग रहा था कि कुछ तो है जो वो कह के गया है, कोई तो राज होगा जो इतने बड़े बंदे को चैलेंज करके गया है। सबके लबों पे हंसी थी, लेकिन आज जुनैद उदास बैठे गए। वक्त होता जा रहा है, लेकिन कोई नजर नहीं आया। सबने कहा बादशाह बेवकूफी की है, अनजान आदमी का चैलेंज कबूल किया है। कहा फिर? कहा कि खत्म करो, कोई नहीं आने वाला है। अभी इससे पहले के खत्म का ऐलान होता, एक कोने से आवाज आती है, ठहरो मैं आ गया हूं। जब लोगों ने मुड़ के देखा, वही हाँफता कांपता बंदा जिसके वजूद से सच से खड़ा नहीं हुआ जाता है, जिससे बात भी सही से नहीं बनती है, वो मैदान में आके खड़ा हुआ। उसने हाथ मार के कहा जुनैद उतर, आज तेरी मेरी कुश्ती है, देखते हैं कौन जीतता है। हजरत जुनैद बगदादी भी हम ठोक के मैदान में आ जाते हैं, लेकिन एक बेकरारी दिल के अंदर थी कि कोई ना कोई तो राज है जो ये मुझसे लड़ने के लिए कह रहा है। उसूल के मुताबिक जैसी पंजा लड़ाया गया है, हाथ में हाथ दिया गया है, जैसी हाथ में हाथ पकड़ा है, जुनैद ने पहलवान का, हजरत जुनैद को उसने आंखों से इशारा किया, कान करीब किया जुनैद बगदादी ने। और जब कान करीब आया है, उसने एक बात कही थी, जुनैद में कोई पहलवान नहीं हो, मैं कोई पेशावर कुश्ती वाला नहीं हूँ, बल्कि बस इतना समझ ले जिस नबी का तूने कलमा पढ़ा है, मैं उसी नबी की आल का शहजादा हूँ, मैं एक सैयदजादा हूँ। सुन, मुझे मजबूरी यहाँ तक ले आई है, मैं तुझसे कुश्ती का दावा ना करता। हकीकत तो ये है कि आज गुर्बत का आलम ये है कि मेरे घर में कई दिन के फाके हैं, सैयदजादियों के बदन के जो कपड़े हैं इतने फट चुके हैं कि सतर खुलने लगा है। अब वो जंगल में पत्तों की आड़ में बैठी है। जुनैद सुना है जो तुझसे जीत जाएगा उसे 100 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। जुनैद मेहरबानी कर, आज आका का बेटा होने के नाते मुझसे कुश्ती हार जा, वादा करता हूँ कयामत में तुझे इज्जतों के ताज नाना से दिलवा दूंगा। जुनैद
जुनैद बगदादी कहते हैं उसके जुमलों में वो बला का जादू था कि मेरा सारो कर्रो फर जाता रहा, मेरी ताकत मेरी अना जाती रखी, मेरे वजूद से जो इज्जत और शऊर का ख्याल था वो सारा जनाजे की तरह उठता चला गया। कहते सैयदजादे की आंख में आंसू थे, उसने रो के कहा था जुनैद आज सैयदजादे की इज्जत बचा ले, कयामत में नाना से कह के तेरी इज्जत मैं बचवा दूंगा। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं उसकी मैंने इतनी बात सुनी है, उसने हाथ आगे बढ़ाया, जुनैद ने पटकी खाई, नीचे थे जुनैद, नीचे सैयदजादा सीने पे बैठा था। बादशाह ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा जुनैद इतना कमजोर नहीं है, कुश्ती फिर से कराई जाएगी। फिर जुनैद नीचे सैयदजादा सीने पे गए, 3 मरतबा कुश्ती हुई है और तीनों मरतबा जुनैद नीचे थे, सैयदजादा सीने पे था। ऐलान के मुताबिक बादशाह ने सैयदजादे को 100 सोने के सिक्के दे दिए। अब जुनैद को तो छोड़ के आ गए हैं, जुनैद उठते गए, मिट्टी बदल के साफ की है, लेकिन दिमाग में बस एक खुमार था कि ये जो कह के गया है सच कहा था, क्या इसका वादा सच्चा है, क्या वाकई ये सैयदजादा है। ये सोचते सोचते बिस्तर पे आके जैसे आकर के लेटे गए, आंख लगी है, ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आते गए। मेरे आका ने आकर के जुनैद बगदादी से कहा था जुनैद क्या सोच रहा है, क्या तुझे ये ख्याल है कि मेरे बेटे ने जो वादा किया है वो सच्चा होगा कि नहीं, तू ये सोच रहा है कयामत आ जाए और मुझे इज्जतों के ताज मिल जाए। आका ने कहा था जुनैद उठ, मैं मदीने से आ गया हूँ, तूने आज मेरे बेटे की इज्जत बचा ली है, ले मैं तुझे तेरे दौर के वलियों के सरदारी का ताज देने आ गया। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते अहले बैत, अजमते अहले बैत, उर्से वारिसे पंजतन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। पेट भर के खाने में मजा नहीं आता है जितना अपने आगे का उठा के किसी को खिलाने में मजा आया करता है। खिलाया करो, खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घर आने वाले। हाँ जी, ऐसी आदत डालो, आप अपनी आदत डालो, फिर देखो खुदा कितना मेहरबान होता है। ख्याल कीजिएगा अगर आपको पता लगे कि इसकी कमाई में हराम का पैसा मिला हुआ है ना, तो उस खाने के करीब मत जाना, थूक देना, कहना हराम के मुर्गे से हलाल की चटनी 1000 गुना ज्यादा अफजल होती है। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। जब भी बोले जोर से, जब भी बोले, सारे नहीं बोल रहे, जब भी बोले, जब भी खाए, जब भी खाएं हलाल खाइएगा, लुक़्मे हलाल कर लो, बातें सच्ची कर लो, तुम्हारी जबान खुलेगी, अल्लाह मकबूलियत की जमानत अता फरमा देगा। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अंफुसकुम व अहलिकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो नौजवानों ये तुम्हारी और मेरी जिम्मेदारी है, पहले हम खुद को बचाएं, फिर अपने परिवार को बचाएं। हमारे घर में अगर कोई हराम का लेके आता है उससे कह दो कि इसे बाहर डाल, अगर नहीं डाल सकता तो इसके साथ तू भी निकल जा, इसलिए कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे हैं। एक बार हुजूर के हाथ में बिक के देखो, फिर खुदा की कसम ज्यादा वक्त नहीं गुजरेगा, तुम भी ये कहने पे मजबूर हो जाओगे जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। करेंगे इंशाल्लाह। नौजवानों से कहना चाहूंगा इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, आप इतनी मेहनत करो कि इतने अमीर हो जाओ कि तुम किसी पे बोझ न बनो बल्कि किसी कमजोर का बोझ उठाने के लायक बन जाओ। करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, मेहनत करें, अल्लाह सबको रिस्क में बरकतें अता फरमाए, सरकार बगदाद की खैरात अता फरमाए। अमीर बनने का तरीका यह है अपने रिस्क में दूसरों का हिस्सा रखा करो। हमेशा जीत जाना ही जीतना नहीं होता, कभी कभी हार जाना भी जीतना होता है, कभी कभी हार जाना भी जीतना होता है। कहता सगे भाई को जेल में डलवा के कह रहा, देखा अब पीसेगा 6 महीने चक्की, मुझसे मिलने चला था, मेरी बराबरी करने चला था, है औकात। जब तुम अपने सगे को जेल में डाल के और अपनी कामयाबी के गरेबान को झटके देते हो ना, तो फिर दुनिया देख के कहती है कि इससे बड़ा कुत्ता दुनिया में कोई नहीं होगा जिसे अपने लहू का भी एहसास नहीं है। बड़े वो नहीं होते जो छीन के खा लेते, बड़े वो होते हैं जो आगे का उठा के खिला देते हैं। करेंगे इंशाल्लाह ये काम, खिलाया करो, परिंदों को खिलाओ, चूटियों को खिलाओ, कुत्तों को खिलाओ, वो मेहमान मिल जाए तो बिस्मिल्लाह। वो कहा था ना, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में मेरे मेहमान नहीं है ना, खिलाएंगे ना इंशाल्लाह। हाँ, रिस्क में दूसरों का हिस्सा रखें, कमाई में दूसरों का हिस्सा रखें और दुआ करें अल्लाह इन सैयदजादों की उम्रों में बरकत अता फरमा दे। इतना अच्छा इदारा है, मैं मदरसे देख के आया, लाइब्रेरी देखी और इसमें कुरान की तालीम दी जा रही है, कुरान की तालीम दी जा रही है। पिछले साल गालिबन यहाँ दस्तारबंदी हुई थी,
और आइंदा साल भी इंशाअल्लाह दस्तारबंदी होगी। दुआ करो कि अल्लाह इस इदारे को इतना मजबूत कर दे कि यहाँ से एक नहीं बल्कि 10-10, 20-20 हाफिज कुरान फारिग होके निकलेंगे। हमारी आपकी कोशिश भी रहनी चाहिए और दुआएं भी रहनी चाहिए। मेरा भाई एक कागज दे गया लिख के कि शजरा पढ़ दो। कहने को इतने छोटे कागज पे लिखा है, लेकिन जितनी मेहनत पूरी तकरीर में लगी है उतनी शजरे में लग जानी है। अब मैं ये चाहता हूँ इमरान भाई, मैं ये चाहता हूँ कि अब ना आप इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि आपको पसीना आ जाए। इससे ज्यादा शोर हमारे यहाँ के तीजे के चनों में हो जाता है। तो कहते ना, ओ जी मुझे दे दिए, ये इतना शोर होता है आवाज नहीं आती है। बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह। क्या बात है, सलामत रहे। सैयदों की महफिलों पे कभी मुर्दगी नहीं छाया करती। हाँ 2 बज गए, सुई 2:15 पे आ गई और ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हो रही है ना। और याद रखो, जब महफिल में दिल लगने लगे तो समझ लिया करो हुजूर की तवज्जो हो गई है ना। दिल लग रहा है ना, ठीक है ना। मैं हुजूर का शजरा पढ़ने लगा हूं। ऑपरेटर साहब किधर है करके थोड़ा सा इको दे दो, आवाज दे दो। अब मैं देखो लहजा निकाल के दिखाता हूं। हाँ मेरा हिस्सा तब आता है, देखो शायर भी भाग जाते हैं, नकीब भी इंतकाल फरमा जाते हैं। हाँ नहीं, शुक्र है अल्लाह का, मेरे हिस्से में क्रीम क्रीम आती है। परसों मुझे एक नौजवान मिला, वो आया स्टेज पे, उसने कहा परसों पहले दिन कि ये जो दाढ़ी रखी है ना, मैंने आपको सुन के रखी। पूरी दाढ़ी उसकी थी जवान की। मैंने उसकी दाढ़ी चूम के कहा, तूने मेरी वजह से नहीं मदीने वाले की मर्जी से रख ली है ना। तो ये हुजूर की निस्बतों का करम है और उनके नाम लेने का करम है, वरना कौन हमें जानता। हम भी किसी मैंड पे बैठ के घास काट रहे होते या कहीं जमीन खोद रहे होते। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, के बात अब तक बनी हुई है। मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना, सुन लो पहले मेरी बात, मेरा हाथ का इशारा होना तो समझ जाना, नहीं समझ जाना मौलवी की सांस अटक रही है और आपको लंबी सी सुभान अल्लाह बोलनी है ताकि मौलवी लंबी सी सांस ले ले। बात साफ सुथरी और सच्ची अच्छी रहती है। अल्लाह राजी होगा तो आपको नेकी देगा, और जब आपको मिलेगी तो फिर अपना भी कहीं ना कहीं काम हो ही जाएगा। मेरा इमाम कहता, जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, है ना। तो सुनो, हमारी थकन जो है ना मुर्गे बकरों से नहीं उतरा करती। अब तो माफ करें, वो पहले के खतीब थे जिनके हिस्से में देसी मुर्गे आते थे और वो 1 घंटा तकरीर करते थे। यहाँ फार्मी मुर्गा खिला के 2 घंटे तकरीर करवाते। हजरत मुर्गा इतना कमजोर होता है कि छुरी देख के गिर जाता वो। अब बता, जिसे खा रहे हैं वो इतना कमजोर है तो जो खाएगा उसका क्या बनेगा, है ना। कभी देसी भी खिला दिया करो मौलवी को ताकि 15 मिनट ज्यादा बोल दे। लेकिन नहीं, हमारी थकन मुर्गे बकरों से नहीं, हमारी थकन तो सुभान अल्लाह से उतर जाया करती है। रात में फतेहपुर के पास था, आज मैं आपके पास हूं। बीच में मैंने एक सैयद से मुलाकात की और फिर मेहमान भी सैयद का बन गया। मैंने कयाम किया था बिलग्राम शरीफ, सरकार उवैस मियां की बारगाह से दुआएं ली और फिर आके हुजूर सैयद अख्तर मियां की बारगाह में तकरीर कर रहा हूं। अपना तो गुजारा ही नहीं है सैयदों के बगैर, और होना भी नहीं, और हम चाहते भी नहीं। हम तो ये चाहते हैं हमें मौत भी इन्हीं के कदमों में आए और उठाया भी कयामत में इन्हीं के कदमों में जाए। हम वही वाले सुन्नी हैं, हम वही वाले सुन्नी हैं जिनका यही नारा है, तेरी नस्ले पाक है, तू है ने नूर तेरा। तो बात समझ गए ना, हाथ का इशारा हो तो क्या बोलना है। इतनी जोर से नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा मैं, भले आदमी इतनी जोर से बोलो कि मैं सांस ले लूं बीच में, कितनी जोर से बोल सकते हो, और डंडी ना मारना। नमाज जनाजा नहीं है तकबीरी पूरी करके हटूंगा मैं, तुम सुभान अल्लाह कहना छोड़ो कि मैं इधर को निकल लूंगा, है ना। साथ तो नहीं छोड़ेंगे ना, हाथ का इशारा हो तो कैसे बोलेंगे। माशाल्लाह, साथ में छोड़ना बेटे, घुटने छोड़, इस उम्र में घुटने पकड़ लिया मेरे लाल। हाय रे, हैं पबजी तो नहीं खेल लिया रात को, पबजी वालों का ये हाल है। जल्दी सो जाया करो, जल्दी उठे करो,
वरना जवानी नहीं आएगी तुम पे। हमारा हशर देख रहे हो, सिंगल पिस्टन बची है जाग जाग के। तुम्हें अल्लाह ने मोहलत दी है, सो लिया करो। कितने बजे सोओगे? बता जल्दी, कितने बजे? 6 बजे ईशा भी ना पड़ेगा। ईशा पढ़ो और फौरन सो जाओ और उठ के फजर पढ़ लो इंशाअल्लाह। फिर देखो अल्लाह जवानियों में बरकत देगा और कमाइयों में भी बरकत अता फरमाएगा। अब्बाओं से गुजारिश है, अब्बो तुम भी 3 बजे तक मोबाइल चला रहे हो। माशाल्लाह, क्या बुलंद तकरीर थी। दोस्तों, तकरीर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।